अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर इस हवाले से कोई भी रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो अभी जाएं और PSMU के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, आज सैटरडे है और आपको पता है सैटरडे हमारे यहाँ स्पेशल गेस्ट जो है वो होते हैं। बिल्कुल जी। और आज जिनका इंतज़ार जो है हम सबको होता है, लाइक पूरा वीक ही होता है उनका इंतज़ार। जी, मैं बात कर रही हूँ आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। और उनसे आज हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से, क्योंकि जैसे कि हमने देखा इस पूरा वीक मार्केट का काफ़ी एक स्लो मोमेंटम हमने ऑब्जर्व किया। और हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइक अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो एक विजिट होने वाला है चाइना का, उसमें शायद कुछ एक पॉजिटिव, क्योंकि उन्होंने खुद भी यही कहा था कि उसके बाद ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ जाएंगी और जो है चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। और जो है कोई यूजफुल उस मीटिंग का कोई रिजल्ट हमें नज़र नहीं आया। और अगर हम बात करें इस जंग की तो लाइक 76 डेज यानी कि 76 दिन जो है वो गुजर चुके हैं इस पूरी जंग को स्टार्ट हुए हुए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये देखें कि कोई जो है जो सीज फायर भी हुआ बीच में कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हुई हैं। अभी भी बहुत ही एग्रेसिव किस्म के स्टेटमेंट्स एक दूसरे के लिए जा रहे हैं। ऑयल एक बार फिर बढ़ चुका है बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि मार्केट का जो ये मोमेंटम है वो ये उसी चीज़ को जो है वो कहते हैं ना पोर्ट्रे कर रहा है। इस पूरे सिनेरियो में किस तरह से जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की, क्या काम करना चाहिए, किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को लेके चलना चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम बात करेंगे। जी हाँ। और जो है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है। जी हाँ, और आपके हमारे हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जी हाँ, क्योंकि जब आपकी लाइक ज़्यादा होती है तो हमारी मोटिवेशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो लाइक करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। सर सबसे पहले तो जो है मैं जानना चाहूंगी कि अभी ऑयल प्राइस अगेन एक बार फिर बढ़ गई है। और हम सबको बड़ी उम्मीदें थी चाइना का जो विजिट था डोनाल्ड ट्रम्प का, कि मे बी, और ये कहा भी जा रहा था कि चीज़ें उसके बाद जो है बड़ी जो है नॉर्मल हो सकती हैं, ऑयल प्राइस नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे साथ शेयर करें। जी जी। राजिया देखो, ये एवरीबॉडी वो एक्सपेक्टिंग कि यूएसए का प्रेसिडेंट का दौरा चाइना का इसमें हल होगा, मगर आप बिलीव कीजिए, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। मैं हम लोग नहीं चाहते, मतलब उनको ये था कि इसमें दौरे में कुछ होगा नहीं, क्योंकि हाँ। इनकी पर्सनल बातें होगी और ईरान का इतना इशू आएगा नहीं, क्योंकि चाइना इज अगेंस्ट अमेरिका, वो हाँ। ईरान के साथ है। तो लग राइट। रहा था, मगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें ये कुछ ना तो कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकी एमओयू साइन हुए, इनके खुद के यूएसए के और अमेरिका हाँ। चाइना के, और वो जो लोग चाहते थे वो हुआ नहीं। हाँ, ऑयल के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं ना, मेन वजह यही है। देखो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वॉर मैं यही कहता था कि हमको जो कोई चीज परेशान नहीं करती है, सिर्फ ऑयल परेशान करेगा, और वो ही हो रहा है। देखो, दोपहर को कल मार्केट खुली तो 3 रुपए ऑयल बंद हुआ था, और वो खुला 5.5 रुपए, और ट्रेड हो रहा था 5 रुपए 5.5 पर। तो मार्केट आपकी स्लगिश हो गई। ये तो अच्छा है कि हमारी मार्केट स्ट्रॉन्ग है, रुक जाती है, माल बिक जाता है, हम्म। वरना हमारे जैसे कंट्री को ऑयल का बहुत ही फर्क है। हमको ऑयल बहुत हिट कर रहा है।
अगर ऑयल ऐसा रहेगा ना तो मार्केट ऐसी ही रहेगी। मगर मैं ये बता दूं कि मार्केट में बायर्स है अच्छी अच्छी आइटम में देखो आपकी मार्केट स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो चाइना से जो जो पेंडा बॉन का जो हुआ ना, ये हम्म, बहुत ही जबरदस्त खबर थी। देखो ना 2.5% में ये हुआ था। सही। वरना हमारा जो जो पहले होता था ना बॉन का, वो होता था 5% में, 5.5% में। हम्म, इस दफा जो 2.5% में हुआ है ना नादिया, इट्स अ वेरी बहुत ही जबरदस्त हमारी कंट्री को बेनिफिट मिला है। तो मेरे हिसाब से देखो ये अगर हुआ है, और अगर हमारे लिए एक ही इशू है, अगर ऑयल नीचे आएगा ना तो हमारी मार्केट शूट कर जाएगी, मैं ये बता दूं। मगर ऑयल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, वो हमारे को हिट कर रहा है। मगर गवर्नमेंट ने कल रात को डिसीजन लिया, और इट्स एवरीथिंग गोज टू शाबाश शरीफ कि इन्होंने तकरीबन मेरे हिसाब से 6-7 रुपए डाउन किया है ऑयल प्राइसेस के। सर बिल्कुल सही बात की आपने। वैसे बढ़ाते तो ये लोग 100 रुपए के ऊपर है, लेकिन कम करते हैं तो 5-6 रुपए कम करते हैं। चलिए ये तो मगर एक अलग नहीं, बहस है। ये देखो कम नहीं कर सकते थे। देखो हम्म। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑयल हाँ। बहुत 100 साढ़े 300 पर खड़ा है, तो ये तो अच्छा हुआ, चलो अब इन्होंने बढ़ाया नहीं। 105 का 6-7 रुपए घटा दिया। मगर देखो अगर बढ़ाने में भी पाकिस्तान को नुकसान ही हो रहा है क्या? हाँ, क्योंकि हम्म। हमारी मीशत को बहुत ही नुकसान होता है। तो इसलिए अगर ऑयल घटेगा ना तो तभी फायदा है। अभी हमारे को दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, इसलिए कि हाँ, देखो ना एक्सपोर्ट हमारे को बढ़ानी चाहिए। सही। हमारे को दूसरी आइटमों में जाना चाहिए, आईटी सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही बेनिफिट है। उसमें ना जाना चाहिए गवर्नमेंट को उसमें, क्योंकि वहां हम जाएंगे ना तो हमारी एक्सपोर्ट को बहुत फायदा होगा। और आईटी सेक्टर में जाना चाहिए, दूसरे है सही है। सेक्टर उसमें जाना चाहिए। तो अगर एक्सपोर्ट बूस्ट होगा ना तो हमारे को ये ऑयल का फर्क पड़ेगा पड़ेगा नहीं, क्योंकि सही। हमारी जो कंपनियां हैं ना वो हाँ, बहुत ही मजबूत कंपनियां हैं। हाँ। सही। तो सर अगर अभी लेट सपोज जैसे अभी ये ऑयल बढ़ गया है और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, यही सिचुएशन रहती है, तो इस तरीके से हमारा जो इम्पोर्ट का बिल है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं और क्या लग रहा है? यही चीज है, देखो मसला यही है कि हमारा ये ऑयल बढ़ेगा ना तो हम्म। हमारा बहुत ही फर्क पड़ सकता है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मगर हमारे रेमिटेंस, हमारे बैंक से रुपए हमारे रिजर्व कर रहे हैं क्या? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मगर वो चीज नहीं है। मगर ये चीज है कि अगर ये ऑयल यहाँ रुकेगा, यहाँ ही चलेगा ना, तो हम्म। 0.5% फिर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। तो ये चीजें तो बहुत खराब है। ये सही। तो है हाँ। मगर मुझे लग रहा है देखो ऑयल ऑल टाइम हाई हो चुका है। मगर जो एक्सपर्ट है ना वो अभी भी बोलते हैं कि ये 115-120 पर जा सकता है। मगर मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये 2 फिगर में आना चाहिए। ओके, सही। चलें देखते हैं, इंशाल्लाह हो फॉर द बेस्ट। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं मौजूद, और हम जल्दी से इनके सवाल ले लेते हैं। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरा शॉर्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, बिल्कुल डिस्कशन मत करने बैठ जाइएगा प्लीज, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट जी। राज साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाले। सर माशाल्लाह अभी मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और स्पेशल आपके लिए टाइम निकाल के सर बैठे हुए हैं। अंदाजा लगाएं लोग कितनी नहीं, मोहब्बत करते हैं सर आपसे, और कितनी सो मतलब काइंड आपको ऑफ यू सर सर, सो रिस्पेक्ट देते थैंक हैं यू सर। सर। सर लव यू सर ऑलवेज सर। सर छोटी सी चीज नहीं, पूछनी थी आपसे सर। थैंक एक तो मैंने ये आईपीओ जो भरवाए हैं अपना, क्या कहते हैं इसके, सितारा पेट्रोलियम के 17,000, तो सर ये अच्छा है, अगर ये मिल जाए इसको रखना चाहिए, एक ये। नहीं नहीं दूसरा नहीं सर ये नहीं है कि GCIL जो गनी केमिकल और बेंगल नहीं। फ्लाई, ये दोनों सर शेयर लिए में जिस रेट पे आपने बताई है वहीं पे ही है, तो इसको रहने ये दिया जाए सर, और कुछ कैश पड़ा भाई तो इसके लिए मजीद कुछ और बाई किया जाए, या इन्हीं को मजीद एवरेज कर लूं सर? हाँ थैंक यू सो मच सर, सर। मेरी बात सर, बैंक कल्पना आप हो भी नहीं। बैंक कल्पना में यहाँ से भी आपको 10-15 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए तो कंफर्म। और मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो सितारा लेना नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सितारा आप पर आपने भरा है तो इसको फौरन भेज देना, और GCWL उसको रखना, मजीद मत लेना। मगर बैंक कल्पना आप यहाँ ले सकते हो।
ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। आमिर साहब जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम इकबाल लेडी साहब और नादिया बाजी। वालेकुम। इकबाल साहब, आपके एडवाइस पर मैंने तकरीबन 5-6 महीने पहले कॉसम लिया था 7 रुपए पर। और एक उनका कॉसम का बता दीजिए, और दूसरा मुगल मुगल मैंने 92 रुपीज पर लिया है। तो काइंडली जरा एडवाइस करें कि कॉसम के साथ और सर, मुगल के साथ क्या किया देखो जाए। गूगल तो देखो डिविडेंड पे आउट वाला शेयर है। गूगल बहुत अच्छा है, देखो इसने डिविडेंड भी लिया है 2-3 दफा, तो गूगल इज वेरी गुड। मौसम में देखो सर, लगेगा टाइम। देखो हमने हीरा भी बोला था, हीरा देखो कहाँ गई, 3 रुपए से 10.5 रुपए गई। हमने कोहिनूर इंडस्ट्री बोला था, वो 100 रुपए गई थी। तो ये छोटी आयत चलती है ना, तो फिर इसमें स्पीड से चलती है। देखो आपका क्वेश्चन में भी बाहर आएगा। देखो दीवान फारूक स्पिनिंग, दीवान फारूक स्पिनिंग के बारे में मैं बता दूं कि देखो हम 6 रुपए में दिलाते थे। अब इसका इसका नाम लीजिए कि ये 18 रुपए पर चली गई है, तो इंशाल्लाह कोसम में भी रखे। सही। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी। क्या है, शाहजेब जी, शाहजेब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैडम वालेकुम। सवाल ये कि एमटीएल और सल्ले और इसके अलावा मारी, इन तीनों के बारे में बता दीजिएगा। सर मारी तीनों पेट्रोलियम। गोल्ड, जी जी जी, मैं सुन रहा हूँ सर। तीनों गोल्ड माइन है, दो तो गोल्ड माइन है देखो, एमटीएल और मारी। मारी आप यहाँ भी और भी ले लीजिए। मारी में आपको कम से कम, मैं दाम तो नहीं दे सकता हूँ, मगर आपको 150 रुपये मिलेंगे। ये कम से कम 750 रुपये जाएगा। एमटीएल जाएगा, यहाँ से भी आपको 50 रुपये मिलेंगे। मगर सरले मैं कह नहीं सकता हूँ, सरले में अगर आएगा तो 5-10 रुपए मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मगर वो दो आइटम है ना, मारी और, उसमें आपको अच्छे मिलेंगे। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा कि ये जो सितारा पेट्रोलियम आया है नया आईपीओ, इसके जी बारे में आपकी क्या राय है? सर, अगर आपने भरा है इसको, जी जी भरा है, और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 मिल गए हैं। तो ये बेच दो फौरन सर, मत रखो, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी। जी रिजवान अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मुझे तीन बैंक्स का पूछना है, एक तो नेशनल बैंक, हबीब बैंक और यूबीएल। सर ये आउट ऑफ, जी, किस वैल्यू पे जा सकते हैं सर, ये पूछना है। किस रेट पर ऊपर? जी जी, किस रेट पे बेचने चाहिए, ऊपर किस रेट पे बेचने चाहिए। सर यूबीएल तो आप बेच दीजिए, यूबीएल में मुझे इतनी तेजी नहीं लगती है। हबीब बैंक नहीं बेचिए, हबीब बैंक बहुत अच्छा लग रहा है, और नेशनल बैंक भी अच्छा लग रहा है, दो आइटम अच्छी लग रही है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया जी। इलियास साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने आपसे सवाल पूछना है कि मैंने टॉम से लिया था 47,000 रुपये के शेयर उठाए थे, तो अभी मुझे उसमें 10,000 रुपये लॉस हो रहा है। तो 10,000 रुपये सर लॉस बर्दाश्त करके किसी और आइटम में चला जाऊं या अपना रेट कौन आने से का इंतजार करूं? उसके कौन अलावा से कौन से कौन टॉम सियल। जी टॉम सेल। नहीं नहीं, इसको रखना। देखो इसमें अभी फिलहाल क्या हुआ है कि ईरान का मसला हो गया है ना, तो इनको एक्सपोर्ट वगैरह और थोड़ा फर्क पड़ा है। ये शेयर्स बहुत अच्छा है। ये मुझे लग रहा है, देखो आपको महीने 1.5 महीने में आपको इसमें 2-3 रुपए, यहाँ से 3-4 रुपए बढ़ सकता है। ये रखना, अगर दाम आए तो निकल जाना। मगर अगर आपको ये बेचना है या दूसरा शेयर लेना है, तो आप एफसीएल ले लेना, फास्ट केबल। और सर इसके अलावा मिजान बैंक, एच कार और एंग्रो होल्डिंग का बता दें, ये मैं किस रेट पे लेने या देने चाहिए? एंग्रो होल्डिंग आप कल भी ले लीजिए, एंग्रो होल्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है, एच कार अच्छा लग रहा है। और तीसरा आपने कौन सी बताया? जी मिजान बैंक। निशान बैंक में बहुत ही ओवर रेट है, तो मेरे हिसाब से एंग्रो होल्डिंग एंड वो जो एंग्रो होल्डिंग एंड होंडा होंडा एच का, कार। बहुत गुड जी एच सर। कार। जी थैंक यू, थैंक यू। बहुत और सर ये शुक्रिया। फैसल बैंक के बारे में काइंडली बता दें, फैसल बैंक कैसा है? फेडरल बैंक अच्छा है, मगर इसको आप स्विच कर लीजिए बैंक अल फलाह में।
जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, अजहर अली अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम। जी आपकी आवाज बहुत वालेकुम। स्लो आ रही है अजहर साहब, जी थोड़ा बोलो। सा माइक। जी जी, अब मैडम आ रही जी जी अब आ रही है मैडम। जी जी, अपना जी सवाल करें। यार। सर मेरा दो आइटम के बारे में पूछना था, BNL और पेस सर, किस रेंज पे लेना चाहिए सर? कौन सा? बी? PNL और पेस। सर दोनों कचरे क्यों जा रहे हो इसमें? खामा खाम आपको क्या बोलूं। देखो हम कराची इलेक्ट्रिक आपको बोलते थे 5-6 रुपए पर लड़ते थे। हम तो ये भी बोलते थे जो औरतें जो कमेटियां डालती है वो कमेटियां मत डाले और कराची इलेक्ट्रिक लीजिए। देखो ना 9.25 रुपए पर लोक लगा था, वो डबल दाम हो गया कराची इलेक्ट्रिक का। सर ये BNL और आपने दूसरा कौन सा बताया? पेस? पेस। जी। सर ये मेरी बात सुनो, सट्टे में भरा सकते हैं मगर मैं कहूंगा इसमें हाथ मत लगाना। आपको लेना है तो फास्ट केबल लीजिए। सही। अच्छा सर, फास्ट केबल और सीनियर जी ले लूं भला, ये दोनों दो कर दूं अगर? हाँ सिनर्जी अच्छा है मगर सिनर्जी भरा हुआ है, थोड़ा नीचे लेना। सर किस रेंज पे लेना चाहिए सीनियर जी सर? रेंज बता दो सर। रेंज सर अभी मुझे दाम पता नहीं है मगर 8-12 रुपए, 8-12 पैसे नीचे मिले तो लेना। ठीक है सर, थैंक जी यू। बहुत शुक्रिया जी। एहसन अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ये वालेकुम। पता करना था कि एक तो स्विस अर्दन गैस, इसके बारे में बताएं, काफ़ी महंगे लिए हुए। और दूसरा ये कि मेट्रो स्टील सर मेट्रो ज़्यादा। स्टील लड़ते थे हम, पता यहाँ आदिया को पता है कि 16 रुपए में हम सबको दिलाते थे मेट्रो स्टील। और अभी आप ये दाम पर पूछ रहे हो 40 रुपए पर, तो मैं क्या जवाब दूं? मुझे बताओ ना। मेट्रो स्टील में कुछ भी नहीं है, उसमें भाव की तेजी कर रहे थे, इनकी जमीनें भर गई है। अभी ये भाव पर आप लेना मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ। और दूसरा कौन सा बताया? SSGC। सर ये पूछो नादिया से कि हम 58 रुपए से मना कर रहे थे और लोग बोलते थे सब, सारे सारे बड़े बड़े लोग ये दिलाते थे सुई सौदन यहाँ पर 40 रुपए पर, 50 रुपए पर कि इसमें डिविडेंड आएगा। सर ये कुछ भी नहीं देगा। देखो आप में इसमें भाव की तेजी मिल सकती है बस। हाँ भाव ठीक है, यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं देखो। हाँ मगर मुझे अच्छा नहीं लगता है। सही, बहुत शुक्रिया जी। जी इसरार साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन अच्छा सर, मुझे PSO के बारे में पूछना था। काफ़ी हाई लगाया उसने, लेकिन अभी 360 पे मैंने लिया हुआ है। और सिटी फार्मा, इन दोनों के बारे में। सिटी फार्मा सही है, देखो PSO भी सही है, इनको बेनिफिट बहुत मिल रहा है। मगर सर इसमें देखो पे आउट में ये बहुत ही कंजर्वेटिव है। PSO आपको इतना डिविडेंड देगा नहीं। शेयर अच्छा है, इसमें आपको गेन मिल सकता है। हाँ मगर मैं आपको यही कहूंगा कि इसमें आपको नफा हो या बढ़े ना, तो इससे इससे निकल कर मैं कहूंगा हमारी गैस ले लीजिए। उसमें आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। और सिटी फार्मा सर 80 में लिया हुआ है, 80 के। अच्छा है ये। देखो मैं कहूंगा, देखो 80 में लिया है ना, तो सर आपको 8-10 रुपए मिले ना, तो उसमें अभी दाम क्या है मैं दाम भी अभी मुझे नहीं पता। 78 पे है, 78 पे है, देखो 2 रुपए नीचे है। 85 है तो निकल जाना सर। चलें ठीक है सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, केएसबी पंप के बारे में पूछा है कि क्या इस अभी रिकमेंडेड है, और जो है जी जी अगर जी जी। है तो देखो कितना हम मिल जाएगा? उनको बोलो, लोगों को बोलो, देखो KSB पंप हम 140-50 पर बोल रहे थे, ये हाँ। गया था 250 पर, इसके बाद 160 पर आया ना, तो लोग बोलते थे। मैं एक ही बात कर रहा था कि ये इतना फाइन गुड शेयर है कि इसमें आपका दाम भी आ जाएंगे। देखो अब भी फिर ये 220-25 का हाई मारा है। मैं अभी भी कहूंगा कि देखो अगर आपको यू वांट टू मेक प्रॉफिट, यू मेक यू प्रॉफिट, मगर मैं ये कहूंगा ये कम से कम 280-85 रुपए जाएगा। तो अभी बाय कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसमें बाय बैक हो जाएगी। सही। और सर कैपको और EPQL के हवाले से भी पूछा है कि क्या ये भी अभी बाय कर सकते हैं, और ये कहाँ तक जाएगा केपको अगर बाय कर सकते केपको लेना चाहिए। केपको में मैं आपको एक बात बता दूं, हैं? केपको में आपको डिविडेंड मिल सकता है, तो मेरे हिसाब से यू कैन बाय केपको। सही। और और दूसरा EPQL का पूछा है। नहीं, इससे अच्छा केपको अच्छा है।
अच्छा, सही सही, ठीक है। जी, एम साकिब अपना सवाल करें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बिल्कुल। जी। सर मुझे के इलेक्ट्रिक के बारे में पूछना था कि आपका टारगेट क्या है के इलेक्ट्रिक में, अगर इसको सर इजीली होल्ड हमारा, किया जाए और आज देखो स्टील हमारा का साथ टारगेट था रहेगी। ना, वो अचीव हो गया। हम 5 रुपए में लड़ते थे, फिर 6 रुपए में लड़ते थे, 7 रुपए में बोलते थे, 9 रुपए पर, 8.5 पर हमने सबको बिकवाया है। मगर मैं ये बता दूं कि इसका ये 10, 10, 10.5 हो जाएगा। तो मैं आपको एक भाव मैं ये भाव पर आपको एडवाइस नहीं करूंगा लेने के लिए। और सर आयशा स्टील सर कैनेडी। बहुत अच्छा है, जबरदस्त, आप ये ले सकते हो। ये जाएगा, देखो अभी 12 रुपए है, ये 14 रुपए जाएगा, ये आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर। जी, बिलाल अहमद अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। मैंने पीएसओ लिया हुआ है और एंग्रो होल्डिंग लिया हुआ है। काफ़ी पहले का लिया हुआ था तो काफ़ी हाई रेट पे लिया हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ था, तो मैं मतलब आई कैन होल्ड फॉर 1 साल 1.5 साल और भी रोक सकता हूँ मैं इसको। तो चलो सिर्फ अच्छे। ये सजेशन चाहिए थी कि अभी इसमें लॉस बुक करके क्या हमारी एनर्जी में शिफ्ट कर लूँ या मैं इसको होल्ड नहीं करके ही रखूँ। नहीं सर, आप क्यों लॉस कर रहे हो सर? बहुत बहुत अच्छे शेयर है दोनों। देखो एंग्रो होल्डिंग अभी भी आप मजीद ले सकते हो। पीएसओ के बारे में मुझे इतना इल्म नहीं है, मगर बढ़ सकता है। मगर मैं कहूंगा कि पीएसओ यू सेल एंड यू बाय मारी। मारी में आपको स्पीड से चलेगी ना, तो आपको 100 की नोट फौरन मिल जाएगी मारी के अंदर। ठीक है सर, थैंक यू, और थैंक यू सो एंग्रो मच। होल्डिंग तो एंग्रो होल्डिंग तो जी बेचना जी, ही मत। ये कम से कम 400 रुपये जाएगा। ठीक है, ठीक सर है, मैं अभी अभी एवरेज कर लूँ पीएसओ और एंग्रो होल्डिंग को। एंग्रो 48 साल होल्डिंग। के ऊपर को चला होता है। लो। हेलो जी जी, मैंने पूछा था कि एवरेज कर सकता हूँ इनको दोनों को, पीएसओ और हाँ एंग्रो जी होल्डिंग जी को। बिल्कुल, एंग्रो होल्डिंग में आप एवरेज कर लीजिए। और अगर आपको पीएसओ बेचना है तो पीएसओ को बेचकर मारी ले लीजिए। मारी में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। ठीक है, और थैंक यू, स्पीड थैंक से यू, रुपए मिलेंगे आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, आसिम जफर अपना सवाल करें। सर अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली ये बताइएगा कि जेवीडीसी मैंने लिया हुआ है, बल्कि अभी मैंने मजीद भी 135 पे भी लिया है, तो मुझे उसके बारे में गाइड करें कि कहाँ तक होल्ड करें। थैंक सर जेवीडीसी का मैं ये बता दूं कि जेवीडीसी यहाँ पर भी आपको पसंद मिल रहा है। देखो, आप रख सकते हो। मुझे लग रहा है कि इसको होल्ड करके रखना, इसमें आपको अच्छे रुपए मिलेंगे। देखो ये ऊंच नीच जाता रहेगा, मगर आपके अच्छे भाव में मिलेंगे। इसको बेचने की जरूरत नहीं। सही। जी, ताहा अपना सवाल करें। जी, नासिर अपना अस्सलाम सवाल वालेकुम करें। दीदी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। सॉरी, अपना सर सवाल मुझे ये दोबारा बताएं करें। कि बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर जो है ये नीचे क्यों जा रहा है आजकल। सर देखो मेरी बात सुनो, इतना बढ़कर आया है। आपका यूबीएल आप देख लीजिए, तो क्या घटेगी नहीं मार्केट? हर वक्त बढ़ती रहती है। आप बैंकिंग सेक्टर को देखो, आप 2 साल के पहले भाव तो देखो। आपको 100 रुपए में हबीब बैंक मिलते थे, वो गया 370 रुपए का, प्लस इसमें 4 4 रुपए 4 दफा डिविडेंड मिला है। आपका बैंक अल्फला देख लीजिए, यूबीएल आपको 200 रुपए गेन मिला, मीजान बैंक मिला। तो देखो ये मत बोल लीजिए। आप फैसल बैंक देख लीजिए, 20 रुपए का मिलता था, वो गया 90 रुपए का। तो यहाँ घटेगी तो थोड़ा बहुत घटेगा तो सही, हाँ। मगर मुझे बैंक अल्फला बहुत अच्छा लग रहा है ये दाम पर। अच्छा सर, मुझे लकी सीमेंट का बता दें कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। देखो सीमेंटों में बेस्ट है ना, तो वो लकी सीमेंट है। बाकी सीमेंट में आपको कोई पे आउट देगा नहीं। ये मंशा ग्रुप तो देखो, ये बस बढ़ाते रहेंगे, इनके शेयर बढ़ते रहेंगे। मगर बहुत ही कंजर्वेटिव है ये पे आउट में। मोस्ट ही कंजूस लोग है, ये देते नहीं है। इनकी आप आइटमें देख लीजिए, निषाद मिल आप देख लीजिए। आप ये 1.5 2 रुपए डिविडेंड देते हैं। मगर आप क्या बोले इनको, क्योंकि एससीसीपी कुछ करती ही नहीं है। इनको पूरा वो डंडा देना चाहिए। बिलियंस ऑफ रुपए को कमाते हैं। आप इनका डीजी खान देख लीजिए, 200 200 रुपये, 300 रुपये गया था, 280 रुपये। मगर पे आउट क्या, आपको 2.5 रुपये देते हैं। मगर लकी इज वेरी बेस्ट। थैंक सही। यू सर।
बहुत शुक्रिया जी। जी अली खान अपना सवाल कर लें। जी नासिर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल भाई कैसे हैं? ठीक है। जी जी ठीक है। जी जी अपना सवाल। अच्छा, मुझे पूछना ये था कि एक तो मुझे पूछना है कि सर्विस लॉन्ग मार्च सर्विस टायर का जो आईपीओ आ रहा है, तो इसको हम हम्म। आईपीओ के फेस पे इसमें सब्सक्राइब कर लें या फिर इसको लिस्ट होने का इंतजार करें? नहीं नहीं लिस्ट नहीं, होने के सब्सक्राइब बाद। करना। नहीं नहीं, बिल्कुल सब्सक्राइब करना है इसको। आपको देखो कोई भी आइटम, आप देखो बहुत सी आइटम है अभी ये आईपीओ में अभी एक अंधी मची हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये सितारा, ये आइटम, ये दो चार है ना, खुदा के लिए इसको बेच दीजिए। ये देखो आईपीओ में लुपे लोग बहुत कमा रहे हैं। तो आप मत देख लीजिए, ये देखो इनका गेम है, ये मेंबरों का, ये ये लोग तो आप, मैं यही कहूंगा कि ये आइटम जो आईपीओ बता रहे हो ना, इसका किसका बताया अभी आपने? सर्विस एसपीएल। लॉन्ग मार्च सर्विस चलिए, टायर। ये अच्छा है, ये शेयर बहुत अच्छा है, इसको आप भरना। अच्छा, दूसरा ये बता दें, मैक पैक फिल्म जो है वो मुसलसल 2 हफ्ते अपर कैप हुआ है, 23 रुपए से 63 पे चला गया और अब नीचे हम्म। आ रहा है वापस, 2 दिन लोअर लॉक लगा है। तो इसमें सट्टा हुआ है या ये जेन्युइन है? अरे सट्टा है सर, ये प्योरली सट्टा है। देखो, चार पांच ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही तगड़े ग्रुप है। वो देखो, आप लोग जैसे लोग कमा नहीं सकते हो इनके साथ, देखो इंस्टीट्यूशन इनके साथ सब मिले हुए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज, इसमें प्योर सट्टा है, ये पकड़ लेते हैं। इनके पास 10 12 और ये होते हैं, ये घुमा फिरा कर देखो आप जैसे लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज मैं यही कहूंगा कि इसमें बाई मत करो, बंद कर जा रहा हूँ, इसकी वर्थ नहीं है। सही, बहुत शुक्रिया जी। इससे इससे अच्छा आप फास्ट केबल ले लेना, फास्ट केबल में आपको यहाँ से भी 4 5 रुपए मिलेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ पर मैं ये जरूर कहूंगी आप लोग सबसे कि इस वक्त जिस तरह की मार्केट अभी चल रही है, थोड़ा सा स्लो मोमेंटम है मार्केट का, पता नहीं है कि आगे जो है ऑयल प्राइस कहाँ पर जाती है, वॉर सिचुएशन कब नॉर्मल होती है, और आगे बजट भी है, ये सारी सिचुएशन है। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि अभी हमें क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, हम मार्केट से साइड हो जाएं या फिर जो है हमें काम करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उन लोगों के लिए मैं यही कहूंगी कि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, साइड होना इट्स नॉट एन ऑप्शन। आप मार्केट में रहें, हाँ जिस वक्त आपको कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप उसको बिल्कुल ग्रैब करें। और इसके लिए जरूरी यही है कि आप जो है एक जो है ना अंडर गाइडेंस जो है वो आप जो है बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को चलाएं, और जो है किसी ना किसी के साथ जरूर एसोसिएट रहें, क्योंकि ऐसे अकेले आप लोग को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर आपने क्या जो है अपॉर्चुनिटी जो है वो बाय करनी है या फिर जो है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करना है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है आप चाहें तो सर इकबाल डैडी का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप जो है प्रीमियम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उसमें आपका इंटरेक्शन सेशन होता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्शन करने से आपको फायदा ये होता है कि आपको इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए वो आपको पता चल रहा होता है, और साथ ही साथ दूसरे लोग वो किस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो है वो अपना पोर्टफोलियो चला रहे हैं, उनकी भी राय होती है और एक्सपर्ट राय होती है, सारी चीजें होती हैं। तो आपको एक अच्छी गाइडलाइन मिलती है। तो जो है जरूर इस चीज को वो करें। और जो लोग इकबाल डैडी के साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल जो है दिए गए नंबर पर जो है वो बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं। और सर अब मुझे ये बताएं कि अभी कमिंग वीक में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी आगे बजट भी है। तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि क्या सिनेरियो होगा अभी, किस तरीके से जो है जो बिल्कुल इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी वो कहते हैं ना कि अपने आप को सेफली लेके चलें। बिल्कुल, आपने क्या कमेंट्स किया है, जबरदस्त। कि देखो, वेट फॉर द ऑयल भरा हुआ है, हर चीज। नादिया, वेरी वेल स्पोकन बाय यू। इनको बिल्कुल आपने सही कहा कि ऊपर बजट है, हर चीज ये थोड़ा देख लीजिए। और मेरे को आपने पूछा है तो मैं यही कहूंगा, देखो ऊपर बजट भी है, बजट में तो मुझे लगता है इतना कुछ है नहीं, क्या होगा नहीं मुझे लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर हमारा जो इशू है ना, मेन इशू है ना, देखो हमारे रिजर्व भी बहुत अच्छे है। रुपए, पाकिस्तान की मार्केट देखो 2 3 साल पहले बहुत छोटी थी जी। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर। अब हम्म। इन्वेस्टर बहुत आ चुके हैं, और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आ चुके हैं
कि मार्केट की साइज है ना छोटी हो गई है, रुपए बहुत आ रहे हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं शेयरों का। तो मार्केट में मुझे नहीं लगता है कि इतनी घट सके। हाँ, इनको हिट कर सकती है ना, तो एक ऑयल हिट कर सकता है। और मगर ये ऑयल से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी ताकत है कि हाँ। ग्रुप बहुत ताकतवर ग्रुप आ गए, इंस्टीट्यूशन है। तो मार्केट अपनी छोटी हो गई है। और मैं यही कहूंगा कि कीप कैश इन योर हैंड। आपको अपॉर्चुनिटी आएगी, मिलेगी। आपको लेना हो तो 100 रुपए है ना, जैसे 1000 रुपए है तो आप 500 रुपए डालें, 500 रुपए आप कैश रखें। वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, देन ग्रैब इट। नादिया सेड इट इज वेरी फाइन। बहुत ही आपको जबरदस्त सजेस्ट किया इन्होंने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। और जो है इसके साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों से ये भी कहूंगी कि आप लोगों के लाइक्स जो है प्रोग्राम में, वो हमें बताते हैं कि आप जो है हमारा प्रोग्राम और हमारे गेस्ट को कितना ज्यादा लाइक कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइकिंग बताती है। तो जब आपकी लाइकिंग ज्यादा होती है ना, तो फिर वो कहते हैं ना, हमारी मोटिवेशन भी ज्यादा हो जाती है। तो आपकी लाइकिंग में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, जितने भी मेरे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अली साहब का, अली खान आपका सवाल था, वो बाइक पे थे। चलें जी, उनसे दोबारा सवाल ले लेते हैं, जल्दी से अपना सवाल कर लें। जी जी सर, ये आपसे पूछना था, ये जो अपना सितारा का आईपीओ भरा है, इसकी ये सर ये कितने 1900 रुपये पे भरा है, तो ये कितने तक जा सकता है और अरे कितने तक बेच सर, ये देंगे और ये कब कितने तक तक जा लिस्टेड होगा? सकता है? ये नहीं, देखो, ये कहीं भी नहीं जाएगा। ये आप 20 रुपए 21 रुपए पर बेच दीजिए, ये नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। आप प्रोग्राम देख लीजिएगा, प्रोग्राम में आज बहुत डिस्कशन हुई है, ठीक है ना, इस आईपीओ के हवाले से। ठीक है अली, आप मुझे जब ये ऑन एयर हो मुझे तो आप अच्छा देख नहीं लीजिएगा। लग रहा है। मैं आपको कहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बेच दीजिए ठीक है सर, आईपीओ। थैंक यू। जी ठीक, जी। बहुत और शुक्रिया। मैं कहूंगा, मैं जी जी बोलो। जी जी सर, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी जी। मैं यही कहूंगा कि आपको लेना है तो प्लीज एफसीएल ले लीजिए, फास्ट केबल। मैं आपको बहुत अच्छी सजेस्ट कर रहा हूँ। ये सितारा, ये वो, देखो आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिली है, 2-2 रुपए मिल रहे हैं, तो ग्रैब इट, कीप इट, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर इतना जाए। तो मैं यही कहूंगा कि फास्ट केबल लीजिए। फास्ट केबल में आपको देखो शेयर्स बहुत अच्छा है, ये आगे जाकर 29-30 रुपए हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगा फास्ट केबल। एंड जो जो बड़ा शेयर है ना, वो मारी गैस है। मारी गैस में आपको बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे, मगर अपॉर्चुनिटी आप वेट कीजिए। देखो, हम बताते थे एमटीएल का भी, हम कराची इलेक्ट्रिक का लोगों को बोल बोल कर थक गए थे, 5 रुपए में वो डबल हो गया था। तो मैं यही कहूंगा कि आईपीओ ऐसी चीज है कि उसमें भर कर किसी को भी मत देख ले। आप आईपीओ, आपको जो भी मिले ना, तो यू ग्रैब इट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।